डियर स्टूडेंट्स, आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक नया कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसका नाम है जिप क्रेन। ठीक है, तो देखते हैं जिप क्रेन क्या होती है। तो जो क्रेन मशीन है आपने देखी होगी, क्रेन मशीन कोई भी अगर गाड़ी है या फिर कोई भी हैवी सामान को उठाने के लिए, अगर गाड़ी कोई पलट जाती है तो उसे उठाने के लिए अक्सर यूज किया जाता है जिप क्रेन का। ठीक है, जो क्रेन मशीन है आपने देखी होगी, या हैवी किसी लोड को उठाने को, किसी पत्थर को उठाने को, या फिर कहीं पहाड़ों पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, जिप क्रेन के लिए कि जिप क्रेन होती क्या है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि जिप क्रेन क्या होती है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर जिप क्रेन में इस तरह से, और ये ठीक है, दो ये मेंबर्स इसके होते हैं। ये वाला जो मेंबर है जिप का, ठीक है, जिप क्रेन का, ठीक है, ये वाला जिसको मैं यहाँ पर ये इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपका कहलाता है जिप। ठीक है, ये क्या कहलाता है? जिप। ये जिप कहलाता है। ठीक है, और ये इसकी कहलाती है तान, तान छड़, तान छड़, ये कहलाती है जिप। ठीक है, ये जिप कहलाती है, और ये इसकी तान छड़। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये तान छड़ है और ये जिप है। ठीक है, जिप में क्या होता है, ये इसको सपोर्ट करती है। तान छड़ क्या है? इस जिप को सपोर्ट करती है। जिप में क्या होता है, एक अंदर रॉड चलती है, एक अंदर रॉड चलती है इस तरह से। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर दिखाई है वो भी बता रहा हूँ क्या दिखा रहा हूँ। तान छड़ क्या करती है, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, तान छड़ और जिप क्रेन दोनों मिलती हैं, और इसके शीर्ष पर यहाँ पर किसी लोड को उठाना होता है, वो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं। ठीक है, जिस लोड को उठाना होता है वो इस पॉइंट पर अटैच कर देते हैं, ये किसी रस्सी की सहायता से या किसी चैन की सहायता से। ठीक है, और तान छड़ जो होती है, अब इसमें इस तरह से एडजस्ट रहती है। ठीक है, कि यहाँ में इसमें एक रॉड चलती है। ठीक है, एक रॉड चलती है, बाहर के लिए निकलती है, इसको हम जिप बोलते हैं, और इसको तान छड़, और इसके शीर्ष पॉइंट पर यहाँ पर जिस भी वेट को हमें उठाना होता है उसको यहाँ पर अटैच कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब इस लोड को उठाएंगे तो तान छड़ ये टाइट होती है। ठीक है, तान छड़ टाइट होती है, इसमें एक तनाव फोर्स आता है जिसकी डायरेक्शन ये होती है। हम इसमें मान लेते हैं कि तनाव फोर्स हमारे पास इधर है। ठीक है, और ये जो हमारे पास वेट है वो तो डाउनवर्ड लगा हुआ है नीचे की ओर, यानी बिंदु अगर मैं यहाँ पर ओ कह दूं तो उस बिंदु ओ को अब ये तनाव फोर्स इधर आता है। ठीक है, और ये इधर आता है। ठीक है, डब्ल्यू की डायरेक्शन। यहाँ पर जो है, ये जो लोड है वो इस पॉइंट को दबाता है, पॉइंट ओ को इसमें कंप्रेशन पैदा करता है। तो ये जो पॉइंट, जो वेट के कारण पॉइंट ओ दबता है, यानी इसकी जिप क्या है, दबती है। ठीक है, तान छड़ में तनाव बल पैदा होता है, डब्ल्यू ए नीचे को इसे इस तरह से लगता है, और ये जो जिप है, ये जिप क्या है, लोड उठाते हैं तो उस समय ये दबती है। तो हम इसकी जो यहाँ पर ये अंदर को शो ना करके, ठीक है, इसका कंप्रेसिव फोर्स बाहर की ओर शो करते हैं। ठीक है, यानी इसको दब रहा है तो उसकी रिएक्शन को शो कर दिया, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिप में, ठीक है, जिप को दबा रहा है, जिप दब रही है, जब लोड उठ रहा है तो जिप दब रही है, तो इसमें जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में दिखाते हैं। ये हमारे पास प्रणोद बल कहलाता है, इसको हम कंप्रेसिव फोर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक यहाँ पर न्यूमेरिकल है, इसको आप समझिए कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक क्रेन की जिप 5 मीटर लंबी है। ठीक है, जो डायग्राम में हमने दिखा रखी है, जिप हमने बताया कि ये इसकी जिप कहलाती है, जो क्या है 5 मीटर लंबी है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, ये जिप और ये तान छड़, बस दो ही चीजें आपको याद रखनी है। 5 मीटर लंबी है तथा तान छड़ जो क्षैतिज है, तान छड़ को हमने ये जो है, ठीक है, ये क्या है, तान छड़ क्षैतिज है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, तान छड़। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, जिप। ठीक, ये जिप कहलाती है, तान छड़ है ना। तान छड़ क्या, क्षैतिज है, तो हमने क्षैतिज डायरेक्शन में दिखाया है। जिप के निचले सिरे से 3 मीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक बिंदु से बंधी है। ठीक है, तो क्या कहा है, जिप के निचले सिरे से, यानी जिप का ऊपरी सिरा ये है और निचला सिरा ये है, तो निचले सिरे से ऊर्ध्वाधर सीधा वर्टिकली, ठीक है, 3 मीटर की दूरी पर इस पॉइंट पर अटैच है। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है, ठीक है,
ये कह रखा है जिब के निचले सिरे से 3 मीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक बिंदु से बंधी है। क्या बंधी है? तान छड़, है ना। जिब के 3 मीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर, इस तरह से क्वेश्चन में कह रखा है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्रेन 15 किलो न्यूटन के भार को संभाले हुए है। तो जो भार है वो हम इसके शीर्ष पॉइंट पर, यानी जिब के शीर्ष पॉइंट पर इस तरह से अटैच करते हैं। ठीक है, 15 किलो न्यूटन का हमने दिखा दिया। जिब तथा तान छड़ में उत्पन्न, यानी जिब हमारे पास ये है और तान छड़ ये, जिब तथा तान छड़ में उत्पन्न बलों की प्रकृति एवं परिमाण की गणना कीजिए। यानी प्रकृति हमें निकालनी है कि ये निकालनी है कि वो तनाव बल है या संपीड़न बल है, ये तो कहलाता है प्रकृति, और उनकी वैल्यू निकालनी है कि वो कितना है ना। तो मैंने आपको बताया, ठीक है भाई, कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, तान है और ये जिब है ना, और यहाँ पर बेट लगा हुआ है। तो बेट तो डाउनवर्ड नीचे की ओर होगा। तान छड़ में मैंने बताया हमेशा याद रखेंगे, हमेशा ये तनाव फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, और ये जिब चूंकि ये 15 किलो न्यूटन का फोर्स जो है, ठीक है, इसको दबा रहा है, यानी दोनों पॉइंट, यानी तनाव फोर्स जो लग रहा है बिंदु ओ पर और ये 15 किलो न्यूटन का फोर्स बिंदु ओ पे लग रहा है, ये दोनों ही बल तनाव नेचर के हैं और वो बिंदु ओ को दबा रहे हैं। ठीक है, तो दबाएंगे तो कंप्रेसिव फोर्स आपने देखा था कैसे होता है, ये दब रहा है तो कंप्रेसिव फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, जो कि क्या है, पी। हमने मान लिया कि पी क्या कंप्रेसिव फोर्स है जो जिब में लग रहा है, इसका हमें निकालना है। हमने यहाँ पर ये सभी चीजें निकालने के लिए एज्यूम कर लिया कि अगर ये कोण थीटा है, ठीक है, अगर ये कोण थीटा है तो हमारे पास एक त्रिभुज बन जाएगा ABO। ठीक है, ABO में हमने कोण थीटा मान लिया, और इस त्रिभुज में ये 5 मीटर की दूरी है, ये 3 मीटर की दूरी है, तो ये वाली दूरी हम निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं इस त्रिभुज में, और यहाँ हमने 4 मीटर की दूरी निकाल ली। अब यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा के मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब हमारे पास क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी। ठीक है, OB, तो वो है 4, और कर्ण हमारे पास 90 अंश के सामने, यानी ये कोण हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा 90 अंश, इसके सामने वाली ये कर्ण कहलाएगी। ठीक है, तो हमने ये बना लिया। ऐसे कॉस थीटा का मान निकाल लिया, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास 3 है और कर्ण 5 है। ये हमने निकाल के रख ली क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, करना ये है कि बिंदु O पर, अब ये जो हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस बन गया है। बिंदु O पर 3 बल लगे हुए हैं। ठीक है, एक तनाव बल, एक ये हमारे पास 15 किलो न्यूटन का फोर्स, और एक ये संपीड़न बल है ना, जो कि जिब को दबा रहा था, उसकी डायरेक्शन हमने ये दिखाई है। अगर ये संतुलन में है तो बिंदु O पर हम लामी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, बशर्ते हमें इन बलों के बीच कोण पता हो। तो कोण हमें निकालने के लिए हम कोण कैसे निकालेंगे, आपको पता, देखिए यहाँ से देखिए ये जो है ऐसे जाएंगे तो ये जेड रूल बन रहा है। ठीक है, ये जेड रूल बन रहा है, कुछ इस तरह से गया हुआ है, इस तरह से ये, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो हम यहाँ बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा। अगर ये वाला हमने निकाल लिया है ना, अगर जरूरत है तो हम इसको ले लेंगे, अदरवाइज नहीं, है ना। देखिए कैसे, ये हमने थीटा निकाल लिया। अगर हम इसको ऊपर थोड़ा सा ऐसे डॉटेड लाइन से अगर शो करें, ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास अगर ये लाइन है इस तरह से बन रहा है, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, थीटा। ये वाला भी थीटा हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थीटा दिखा देंगे। ठीक है, थीटा कोण हमारे पास कौन सा हो गया भाई, ये हो गया। यहाँ पर ज्योमेट्री का ही तो यूज है, ज्योमेट्री अगर आपको अच्छे से आती है तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, थीटा कोण हो गया। तो यहाँ पर मैंने ये थीटा लिख दिया। ठीक है, अच्छा मार्कर में दिक्कत है, तो मेरे पास ये कोण क्या हो गया, थीटा। ठीक है भाई, ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमको क्या है, इस बल और इस बल के बीच कोण चाहिए। ठीक है, ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा। देखिए ये लाइन क्या है, ये लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन बिंदु O पर 180 अंश का कोण क्रिएट करेगी, ये वाली, है ना। बिंदु O पर यहाँ पर ये 180 अंश का कोण बनेगा, जिसमें से थीटा कम कर दिया हमने, तो हमारे पास बचेगा ये 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा। ये वाला हमने कोण निकाल लिया, बल P और W के बीच का एंगल निकल गया। ठीक है, अब हमें चाहिए कौन सा, T और P के बीच एंगल। T और P के बीच एंगल हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये देख रहे हैं आप लाइन, जो डॉटेड लाइन दिखाई है मैंने, और ये लाइन, इन दोनों के बीच क्या है, 90 अंश का कोण है, और इसमें थीटा ऐड कर दें तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा
90 प्लस थीटा, ये हमने 90 प्लस थीटा निकाल लिया, ठीक है। और ये वाला टी और डब्ल्यू के बीच हमें कोण पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो तान छड़ है वो कैसी है, आपकी क्षैतिज है, ठीक है। और कोई वेट होता है वो हमें पता है डाउनवर्ड वर्टिकल लगता है, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच ये वाला एंगल 90 अंश का पूरा हो जाएगा, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ये 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अपने चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये P है, ठीक है, और इधर को आपको ये क्या है T है, और एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है जो है W, है ना, यानी 15 किलो न्यूटन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक तरह से बन गया। ये वाला एंगल आपका कितना है 180 माइनस थीटा, ये वाला आपका कितना है 90, ठीक है, और ये कितना है 90 प्लस थीटा। तो हम यहाँ पर लामी थ्योरम का यूज करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, ठीक है। ये मेरे पास क्या है टी, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लामी थ्योरम का यूज कर रहे हैं लामी की प्रमेय से, लामी की प्रमेय, ठीक है, प्रमेय से लामी की प्रमेय का यूज करेंगे। कोई भी एक कोण ले लो, यहाँ लगा लो, यानी P ले लो चाहे T ले लो, पहले चलो T ले रहा हूँ, तो T बटे हम कितना लेंगे साइन 180 माइनस थीटा बराबर P अपॉन भाई T लेंगे तो जो दो बल बचे उनके बीच का कोण लेना हमें, लामी थ्योरम आपको पता है। और अगर P ले रहे हैं तो P के अपोजिट साइड यानी अन्य दो बलों के कोण के बीच का कोण चाहिए, तो साइन 90 हो जाएगा बराबर, ठीक है। हमें क्या लेना है 15 किलो न्यूटन, अगर 15 किलो न्यूटन ले रहे हैं तो हमें कोण ये लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा T अपॉन साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, P अपॉन साइन 90 का मान 15 बटे, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ठीक। T का मान निकालना है तो T बराबर हमारे पास ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी 15 गुणे ऊपर आएगा साइन और नीचे कॉस, तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो 15 गुणे tan का मान लगा दे रहे हैं इस त्रिभुज से, ठीक है, त्रिभुज से लगा दो या साइन कॉस का लगा लो, बात बराबर है। tan का डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, tan बराबर लंब हो जाएगा कितना, ये 4 निकालिए हमने भुजा, ये यहाँ देख सकते हो, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार हमारे पास कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 25 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन में तो किलो न्यूटन आएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा क्या तनाव बल, ये हमारे पास तनाव बल आ जाएगा। अब इसी तरह से हम P का मान निकालेंगे, तो P का यहाँ निकालेंगे तो सीधा सीधा मान लगाएंगे P में, यानी कॉस का मान लगा देंगे, कॉस का मान क्या हो जाएगा 3 बटे 5 है, तो 3 और गुणे में 5 आ जाएगा, ठीक है। कुछ गलत हो गया, लंब बटे आधार, ठीक है, यहाँ हमने गलत लगा दिया, यहाँ पर लंब बटे आधार होगा भाई, ठीक है। tan थीटा का मान लंब हमारे पास कितना था 4 और आधार कितना था 3, ठीक है। तो ये 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 20 किलो न्यूटन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 पंजे 15, 5 25, ये 25 किलो न्यूटन संपीड़न, ठीक है, संपीड़न का नेचर का आएगा, क्योंकि हमें पहले से ही पता संपीड़न नेचर है। तो इस तरह से हम जिप क्रेन का क्वेश्चन को सॉल्व किए। इसी तरह के एक आध क्वेश्चन और है, उसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-1 क्वेश्चन और है, अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व कराएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी आप बढ़िया से रिवीजन करें। थैंक यू।